नमस्कार, सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस रोज की तरह आज भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस डालूंगा। HPAS अलाइड सर्विसेज एग्जाम, नायब तहसीलदार एग्जाम, PGT एग्जाम, TGT टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो टेलीग्राम पे आपको इसका PDF जो है मैं डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए हमारे पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम यहाँ पे लगा रहे हैं। निम्न में से हिमाचल प्रदेश के विषय में सही का चयन करना, कौन से स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, इसको आप वाइसरीगल लॉज बोलते हैं। ये आपको जनरली समर हिल शिमला में आपको देखने को मिल जाएगा। और ऑब्जर्वेटरी जो हिल्स है वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। जनरली भारतीय उच्च अध्ययन जो संस्थान है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि अंग्रेजों ने शिमला में गेयटी थिएटर बनाया है, तो 1887 में गेयटी थिएटर जो बनाया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सिंपल ध्यान रहा है, जो हिमाचल प्रदेश सचिवालय है उसका जो पुराना भवन है उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं एलर्सली। क्या बोलते हैं? एलर्सली बोलते हैं आप उसको। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई। तो लिटन मेमोरियल कहाँ पर है? लिटन मेमोरियल है नाहन का दिल्ली गेट, ठीक है, दिल्ली गेट याद रखना रेड कलर में। तो याद रखना है लॉर्ड लिटन की तो याद में यहाँ पे नाहन के राजा ने बनाया था ये। तो लिटन मेमोरियल आपका नाहन में है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि चैडविक झरना कहाँ पर है। इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर कीजिएगा। चैडविक झरना कहाँ पर है, ठीक है, इसका आंसर दीजिए मेरे को जल्दी। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है मैंने। निम्न में से आपको हिमाचल प्रदेश के विषय में सही का चयन करना, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रस्किन बॉन्ड की मैं बात करता हूँ। तो रस्किन बॉन्ड का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से रहा है, और ये एक ऑथर है, इंग्लिश ऑथर है ये, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थान से, सोलन डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध आपको देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, याद रखना है इनका संबंध सिरमौर जिला से है, ठीक है, और बागथन गांव से इनका संबंध है, ठीक है, जो कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बी भी गलत और सी भी गलत, ठीक है। देखिए, जो मेजर मेहरदास हैं इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में सर्व किया है, और इनका संबंध जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। नाहरण पुखार जगह है वहाँ पे एक, आई थिंक कांगड़ा में ही है, एक बार कंफर्म कर लीजिए मेरे को। डलहौजी से उनका संबंध नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ए भी गलत हो गया यहाँ पे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये इतिहासकार है, इनका संबंध जो जयपुर से रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया मैंने। निम्न में से आपको हिमाचल प्रदेश के विषय में सही का चयन करना, कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। देखिए, जब धर्मशाला में दलाई लामा आए थे तो तिब्बती आए थे सारे के सारे, तो 1959 में ये आए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो मैक्लोडगंज है वो इनका मुख्यालय बना हुआ है तिब्बतियों का, ठीक है। अब सिंपल देखिए कि जो नोरह रिचर्ड्स हैं उनका संबंध जो है अंद्रेटा कांगड़ा से है, ठीक है, याद रखना आपको। देहरा गोपीपुर ये कांगड़ा में पड़ता है, और बाबा कांशीराम का संबंध जो है देहरा गोपीपुर से है, जिनको पहाड़ी गांधी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है। तो यहाँ पे ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका, क्योंकि धर्मशाला में लॉर्ड एल्गिन की समाधि आपको देखने को मिलेगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आपको हिमाचल प्रदेश के विषय में सही का चयन करना, कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, जो निर्वासित सरकार थी दलाई लामा की, तिब्बतियों की निर्वासित सरकार थी, उसका जो निवास स्थान था वो है आपका मैक्लोडगंज। ये कहाँ पर है? कांगड़ा में आपको देखने को मिलेगा, धर्मशाला में। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखिए, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका लगा हुआ। ठीक है, अब देखिए निकोलस रोरिक की मैं बात करता हूं, तो उनको महर्षि कहा गया था और नग्गर में रोरिक आर्ट गैलरी भी जो है। तो निकोलस रोरिक का संबंध किससे है? वो रूस से है। कहां से? रशिया से संबंधित है। तो यहाँ पे ए भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दो कथन आपको दिए हुए हैं, आपको सही का चयन करना है। श्री यशपाल जी हैं, ये ऑथर भी रहे हैं और एक तरह से कार्यकर्ता भी रहे हैं ये। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत योगदान दिया है, महान क्रांतिकारी रहे हैं ये। तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। कहाँ से? ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। देखिए बाबा काशीराम की मैं बात करता हूँ, तो सर्वप्रथम उनको पहाड़ी गांधी कहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुकारा था। तो कथन ए भी गलत, बी भी गलत। तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे गलत है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। बाबा काशीराम को बुलबुल ए पहाड़ भी कहा जाता था। सरोजनी नायडू ने उनको ये नाम दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आपको कथनों पर विचार करना है। कथन दो है यहाँ पे, दोनों में से सही कौन सा है? ये दोनों सही है, वो आपको बताना है। देखिए जब हम सत्यानंद स्टोक्स की बात करते हैं तो इनको बोलते हैं आप सैमुअल इवान स्टोक्स। जो बेगार प्रथा के विरुद्ध जो लड़ाई थी हिमाचल प्रदेश में, वो सत्यानंद स्टोक्स ने लड़ी थी। और अमरीकी किस्म के सेब जो है वो शिमला के अंदर लगाने वाले कौन थे? सत्यानंद स्टोक्स ही यहाँ पे थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो इतिहासकार नहीं थे। तो कथन एक गलत हो गया। अब देखिए आंग सान सू की, आंग सान सू की आपको पता है म्यांमार की प्रेसिडेंट रह चुकी है। ठीक है, तो उनको नोबेल पुरस्कार विजेता भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो शिमला से उनका संबंध है। क्या संबंध है? इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज से 2 साल रहकर वहां पे पढ़ाई की है। ठीक है, ना कि कोई ये विजिटिंग ऑफिसर वहां पे जाओ, प्रोफेसर यहाँ पे नहीं थी। तो कथन एक भी और कथन दो भी यहाँ पे असत्य है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का मिनी लहासा कौन सा स्थान है? मिनी लहासा पूछा गया आपसे, इसका आंसर दीजिए मेरे को। मिनी लहासा किसे बोलते हैं? जैसे धर्मकोट है, धर्मकोट को आप लोग मिनी इजराइल भी बोलते हैं। ठीक है, मिनी इजराइल। कसौल को भी मिनी इजराइल बोलते हैं आप लोग। ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए मिनी लहासा बोलते हैं जनरली मैक्लोडगंज को। ठीक है, जहाँ पे तिब्बती ज़्यादातर रहते हैं। और जो छोटा तिब्बत है, छोटा तिब्बत है, वो लाहौल स्पीति को बोला जाता है। मलाना गांव को याद रखना है आपको कि सिकंदर महान का जो है वो एक तरह से संबंध यहाँ से रहता है, ये आपको याद रखना है। और जामलू देवता की यहाँ पे पूजा भी जो होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र किस गांव का है? तो मलाना गांव का कुल्लू में विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है। ठीक है, जहाँ पे जामलू देवता की पूजा होती है, जमदग्नि ऋषि की पूजा होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देहरा गोपीपुर कांगड़ा में है, काजा आपका जाओ लाहौल स्पीति में, ताबो आपका लाहौल स्पीति में है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, काजा में थोड़ा सा डाउट हो रहा है मेरे को, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नेहरू द्वारा उदीयमान भारत का नया मंदिर कहा गया है? किसे कहा गया है उदीयमान भारत का नया मंदिर? तो देखिए भाखड़ा बांध जब बना था तो उन्होंने कहा था कि ये पूरे भारत को जाओ बिजली सप्लाई करेगा, पानी सप्लाई करेगा। तो ये डैम जो है भाखड़ा बांध उदीयमान भारत का नया मंदिर इसको कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौरान। तो भाखड़ा बांध जाओ बिलासपुर में है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, गोविंद सागर लेक बनी हुई है। ठीक है, और पोंग डैम कांगड़ा में है, पंडो डैम मंडी में है, चमेरा डैम चंबा में है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को फील्ड मार्शल का उपनाम दिया गया? तो फील्ड मार्शल का उपनाम सतमहाजन को दिया गया था। अब मैं हृदयराम को बोलूं तो भाई जी इनको कहा गया था। हरि सिंह की मैं बात करूं तो इनको शेर ए हिंद कहा गया था। और सुखदेव चौधरी की बात की मैं बात करता हूं तो वीर ए हिंद इनको कहा गया था। तो देखो फील्ड मार्शल की जो उपाधि किस उपनाम किसे दिया गया था? सतमहाजन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे हिमाचल प्रदेश जीके के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में, अलाइड वगैरह में, एचएस वगैरह में आपको ये कहीं ना कहीं आ सकते हैं, पीजीटी वगैरह में आपको ये कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल तो इतना ही है। कल मिलता हूँ आपको शाम को 9:30 बजे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।